गाइस जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस ज्योति ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज है नवरात्रि का पहला दिन। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने ब्रश फ्रेश कर लिया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा वूजा करके फिर अच्छे से बैठते हैं, आप लोग सभी लोगों से बातचीत करते हैं। तो मॉर्निंग में ऐसे ही सीन होता है मुँह उतरा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे मेन तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ठीक है। आप सभी लोगों, मुझे भी पता है कि आप सभी लोगों के यहाँ पर भी नवरात्रि चल रहे होंगे। जितने भी हिंदू परिवार हैं उन सबके यहाँ नवरात्रि स्पेशली होते हैं। तो गाइस आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुशी से नवरात्र मनाएं और परिवार के साथ आगे बढ़ें। और गाइस मैं भी अब पूजा वूजा करके अपने परिवार के साथ मंदिर वगैरह जाऊंगी। तो मैं आपको बाकी की वीडियो थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, ठीक है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपना सूट भी पहन लिया है और मेरी पूजा भी हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मेरा बैक पेन भी हो रहा है बहुत, देखती हूँ क्या सीन है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ ना, इसी वजह से शायद हो रहा है। उसको लेवल पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दर्द ना हो इस वजह से, ठीक है। फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं। उधर मेरी मम्मी बना रही है साबूदाने के पापड़ वगैरह मॉर्निंग का, और चाय वगैरह। तो मैंने जैसे कि बताया था कि नवरात्र का पहला दिन है, तो मैं रेडी होके ऐसे तैयार हुई हूँ। तो हो गए। अब मेरे को थोड़ा सा टाइम पास करना था, तो टाइम पास में मैंने लैक्मे से मेकअप का कोर्स किया था। तो मैंने अभी किसी पे ट्राई, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने ट्राई किया था, बट मैं अब आज टाइम पास के लिए अपने फेस पे करूँगी। तो मेरे पास सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा करके पूरा दिखाती हूँ, है ना। ब्रश वगैरह मेरे पास सारे रखे हुए हैं सब, मतलब हाँ, प्रोडक्ट जो है बहुत ही ओरिजिनल है मेरे पास। मार्स का है और प्रीटी सेट का है, प्रीटी ऑल सेट का आई मेकअप प्लेट वगैरह है। और मतलब ये मेरे को बोला था आईब्रो वाला जो है, ये कौन सी कंपनी का बोला था इन्होंने लेने के लिए मेरे को। कंपनी है पैक का लेने के लिए बोला था मेरे को। पैक का भी बहुत अच्छा है। और मार्स की मेरे पास लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है मार्स की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ना, देखिए मैं कैमरा सेट करता हूँ पहले, ठीक है। फिर आती हूँ कैमरा सेट करके, जिससे आपको सब दिखे, ठीक है। तो गाइस ये भी मेरे सारे प्रोडक्ट, और मैंने अपना यहाँ सेट भी कर दिया है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। और अब मैं सबसे पहले मेकअप के लिए हम अपने फेस पे CPM करेंगे। CPM यानी क्लिंजर, टोनर एंड सबसे मेन पार्ट हमारा मॉइस्चराइज़र।
अच्छे से हम इसको अपने फेस पे हल्के हाथों से मॉइस्चराइजर करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको नीड है वहाँ वहाँ वैसे वैसे करेंगे। मैंने अच्छे से अपने फेस पे क्लींजिंग कर लिया। देखा जाए तो मेरे पास, हाँ, के लिए मुझे कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छे से कर लेंगे। जितना आपको समझ में आता है ना क्लींजिंग का पार्ट, उतना अच्छे से कीजिएगा गाइस। मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। आप इसको अगर क्लीन करोगे ना, देखा जाए ना, क्लींजिंग का सबसे मेन होता है कि अपने मुंह पे ऐसे मॉइस्चराइज, ऐसे ऐसे हल्के हाथों से मॉइस्चराइजर करके आप कॉटन लेके इसको साफ कर सकते हैं। तो मेरे माई कॉटन, मुझे कॉटन दिख नहीं रही है, तो ठीक है, फेस कॉटन करके आता है। गाइस बहुत ही हल्के हाथों से कॉटन वो कर लेंगे, ठीक है ना। कॉटन से ये आपने साफ कर लिया। अब हम अपने फेस को और क्लीन करेंगे। जितना आपका क्लीनर रह जाएगा ना, वो सब कर लेना है। हाँ, ये हमने कर लिया। और अब हम थोड़ी देर स्प्रे मार के रख लेंगे। और ठीक कभी भी आप अपने फेस पे टोनर अप्लाई करेंगे, आपको तो पता ही है कि टोनर जो होता है वो वाटर का होता है। तो हर समय पहले क्लींजर क्रीम का इस्तेमाल करके उसके बाद जो टोनर होगा उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन टोनर को ऐसे क्लीन नहीं करना है, वो ऐसे ही क्लीन होगा हवा से, कैसे, ऐसे करके, ठीक है। मतलब जो छोटा फैन होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे पार्लर में, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन हाँ अंदर होता होगा। एसी ही लोग इस यूज़ करते हैं ना। क्यों यूज़ करते हैं? एसी को चलाते हैं और फेस को थोड़ा सा, कि हमारा जो भी मेकअप हो आगे वो अच्छे से फेस के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने टोनर यूज़ कर लिया है। मैं इसको अब पोछूंगी नहीं। जैसे ये मेरा सूख जाएगा देन मैं मॉइस्चराइज़र करूँगी। मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बिना मॉइस्चराइज़र के आप मेकअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेरा टोनर बहुत हैवी है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें ना मिंट है और इससे आंखें जलती हैं एकदम, जो विक्स वाली होती है ना वैसे। अब
अब मेरा ये तो सूखेगा, जब जाके देन मैं आगे बढ़ूंगी। जब तक हम क्या करते हैं कि जब तक ये हमारा सूखता है तब तक हम क्या करते हैं, हम अपना ये हम अपने ब्रश, जो हमें ब्रश लगेगा मेकअप के लिए, वो निकाल लेते हैं मेन। गाइस ब्रश के नेम भी बहुत याद रखने ज़रूरी है, तो मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो मैं निकाल ले रही हूँ। वैसे मुझे जो जो भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि लगने वाला है इस टाइम पे। इसलिए मैं निकाल ले रही हूँ जिससे मुझे दिक्कत ना हो। मुझे कट क्रीज भी बनाना आता है, बट उससे पहले हम कट क्रीज के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि आज मैं थोड़ा कट क्रीज ट्राई करूँ। हाँ, टुडे आई विल ट्राई कट क्रीज। कट क्रीज सीखूंगी आज, कट क्रीज कैसे होता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखना। मैंने सारे ब्रशेस निकाल लिए हैं। स्पैचुला प्लेट जो हमारा मेकअप में सबसे मेन होता है, स्पैचुला प्लेट। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, ये कंसीलर, ठीक है, फाउंडेशन जैसे बोलते हैं, इसको हम स्पैचुला में डालते हैं। गाइस कैसे होता है ना कि लोग अपने फेस पे पोतने लग जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप जितना हल्का इसको लोगे ना उतना आपका मेकअप बेस्ट रहेगा। तो मैं आज इसको करने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी, अब हम मॉइस्चराइज़र कर लेंगे। मॉइस्चराइज़र अभी सूखा नहीं है, जैसे ही सूख जाएगा देन आई विल अप्लाई ऑन माय फेस मॉइस्चराइज़र। और जब तक हम इसको डालते हैं, वैसे तो अपने कलर के हिसाब से ही डालिएगा सबसे पहले। और जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं वैसे वैसे करती चली जाऊँगी, क्योंकि हम अपने फेस पे ना मॉइस्चराइज़र के बाद सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर के बाद ही हम जो अपना प्रोडक्ट है वो मिक्स करके जब अपने फेस पे लगाएंगे। या तो आप थोड़ा सा कंसीलर जो आपके फेस से मैच होता है वो दोनों मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, बट सबसे पहले आप अपने फेस पे कंसीलर लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का कंसीलर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कवर अप हो जाएगा सारा आपका मेकअप में, अच्छे से सेट भी होगा, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखो मिक्स तो ज़रूर करना होता है इसको, जैसे कंसीलर को ऐसे ऐसे, ये मेन होता है भाई, जिससे जितना आप करोगे ना आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। स्पैचुला प्लेट और स्पैचुला से इतना इसको ऐसे करेंगे कि मेल्ट इतना हो जाए
ये हल्का हल्का लगाने वाली है। इस पे एब्जॉर्ब भी हो जाए। आपने देखा होगा ना हमारे फेस पे कभी कभी लाइंस वगैरह पड़ जाती है, वो क्यों पड़ती है पता है? या तो आपका सीखना अच्छे से नहीं हुआ होगा, या तो आपने इसको इस तरीके से मिक्सअप नहीं किया होगा। क्योंकि आप प्रोडक्ट अगर आपका फाउंडेशन कंसीलर को अगर आप डालेंगे ना, तो आप उसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड करना होगा आपको, ज़रूरी है ये। देन अब मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का पता है सही तरीका क्या है? कि आप उसको अपने हाथ पे ले तो रहे हो, ठीक है, और मॉइस्चराइज़र जितना आप लगाओगे उतना बढ़िया होगा। हाँ, और उसको ऐसे 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 हर जगह लगा लेना है। ये अब इसको एब्जॉर्ब होना है। आप चाहें तो इसको सेट करने के लिए आप इसकी हेल्प से कर सकते हो सेट। ये इस ब्रश से आप सेट कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि मॉइस्चराइज़र हम जितना लगाएंगे अपने फेस पे उतना अच्छा है, और जितना ये गीला होगा उतना हमारे फेस पे अच्छा है। और मेरे पास ये मैंने सीटीएम का पूरा पार्ट हो चुका है, एंड देन इसके बाद में मेरा मेकअप स्टार्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकअप कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? अब गाइस अब हम को दिखाते हैं। हो, जब तक ये मेरा सूखेगा नहीं तब तक मैं अप्लाई कैसे करूँगी? अब कर लेते हैं ऐसे। जितना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे उतना अच्छा है गाइस।
करने के बाद अब हमने फेस पर अप्लाई करें, और सबसे मेन अप्लाई करने का भी एक ब्रश होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये वाला ब्रश कंसीलर का, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से अपने फेस पे कंसीलर अप्लाई करें, और याद रखना ही कंसीलर हर जगह होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके ब्रश को ऐसे रखें हमेशा, बहुत ही हल्के हाथों से। राउंड राउंड करके ब्लेंड करना है। इससे बड़ा भी ब्रश होता है, इससे बड़ा ब्रश ये वाला होता है। तो जितना बड़ा फेस उतना बड़ा ब्लेंडर होता ही है, ठीक है। तो ये है, दीदी की करते से बंदे ने जानता बन जाए। तो हमने ये अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देख लेना कि बचे ना आपके फेस नोज पर, जरूरी है। बड़ा करना अब हम मिक्स मैच करके अपने फेस अप्लाई करेंगे। ये हमने पूरे फेस पे लगा लिया गाइस, वरना हमने सबसे मेन गलती करी है कि हमें सबसे पहले अपने फेस पे आई मेकअप करना चाहिए, उसके बाद ये सबको अप्लाई। बट इट्स ओके, ठीक है। अभी हमने कंसीलर लगा लिया, अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे आई की। बाद में हम और मिक्स मैच करके हम अपने फेस पर अप्लाई कर देंगे। बस अब चालू करते हैं थोड़ा आई मेकअप का। तो एक तो होता है हमारे पास हाफ कट क्रीज और एक होता है हमारे पास फुल कट क्रीज। तो हम कौन सा करेंगे, हाफ या फुल? ये मैंने भी डिसाइड नहीं किया। वैसे मेकअप करने से पहले सब चीज़ डिसाइड होना चाहिए। तो आज हम करेंगे हाफ कट क्रीज, हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। हाफ के लिए हम सबसे पहले अपने फेस पे
वैसे तो आईब्रोज करते हैं, ठीक है। आईब्रोज को सबसे पहले करते हैं कि आईब्रोज को हम करेंगे थोड़ा सा। ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। नीचे हमने कर लिया, अब हम दूसरे को सेट करेंगे। दोनों आईज पे अब हम आई मेकअप कर रहे हैं ना, तो हमने आई मेकअप के लिए हमने कंसीलर ले लिया है। हम हाफ कट क्रीज कर रहे हैं, नहीं तो मैं फुल करूँगी। हाँ, फुल कट क्रीज मैं थोड़ा देखती हूँ कैसा होता है, लेकिन अभी पहले मैं हाफ करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं फुल करूँगी। तो हम इसको अपनी आईज पे अप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ लगेगा। आईज मेकअप थोड़ा हैवी होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। ठीक है, ये हमने लगा लिया है, तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने का भी तरीका होता है, ऐसे पकड़ के आप ऐसे ब्लेंड करोगे। ठीक है गाइस, और ध्यान रखना चाहिए कि आपका
ये हमने कर लिया। आप अपने नाक के पास भी जो है अपना एरिया कर सकते हो पहले से ही। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला ब्रश आपको जो भी ब्रश अच्छा लगता है ना, पूरे आईज के लिए ये वाला बेस्ट ब्लैक। अच्छे से इसको ऐसे करके कर लेना है और ब्राउन कलर, कौन सा ब्राउन, और इसको ऐसे करके थोड़ा सा झाड़ लेंगे। और इसको ऐसे कर करके अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल से ये वाला ब्रश मेरा ज़्यादा हो जा रहा है। मैं देखती हूँ कौन सा सही है। ये वाला पहले मैं इसकी हेल्प से साइड में लगा लूँगी एंड देन उसके बाद में मैं सबसे पहले हाफ कर रही हूँ ना, तो हाफ के लिए मैं ऐसे करके डिप करना
गाइस ठीक है, अभी मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बहुत गंदा मेकअप लग रहा है अभी तो। फ़िलहाल मैंने फुल नहीं किया है, अभी कुछ भी नहीं किया है, तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट। जैसे एक छोटा सा इवनिंग टाइम हो रहा है, तो इवनिंग टाइम में अभी मैंने थोड़ा सा अपने कमर को थोड़ा सा रेस्ट दिया, क्योंकि मैं आजकल एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो फिर उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल में मैं ऐसे, अभी शाम होने वाली है, थोड़ा सा मुझे सर्दी भी लग गया है। सर्दी मेरे को थोड़ा सा भी, अगर जैसे मौसम ठंडा हो जाए ना, तो मुझे एकदम से ये जुकाम हो जाता है, छींक आने लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दाना भी निकला है।
सुबह से मैंने अभी तक पानी वगैरह चाय वगैरह पी है, और अभी और देखते हैं शाम को क्या खाया जाएगा। व्रत का खाना वाना आपको तो पता ही है क्या बनता है सबके यहाँ पे व्रत में, तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा तो मैं इतना बड़ा ब्लॉग पूरे दिन भर में यार कुछ मतलब मैं एक तो घर में रहती हूँ ना, तो पूरे दिन भर में कुछ ऐसा मन नहीं होता कि घर में क्या वो, पर हाँ मैं दिखाऊंगी बिल्कुल। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग जल्दी से तो मतलब जैसा भी वो ग्रो करे, ठीक है। ग्रो करके फिर मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब से अर्न करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि भाई बहुत लोगों का सुनना पड़ता है सच्ची में। ऐसा नहीं है मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, इससे पहले भी किया था और अब यूट्यूब से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो इसलिए चाहती हूँ कि आप सबकी दुआ, भगवान का आशीर्वाद रहा तो मेरा यूट्यूब जल्दी ग्रो करेगा। मैं भी आप सब लोगों की तरह अर्न करना चाहती हूँ, ठीक है। और रही बात एडिटिंग की यूट्यूब में, तो वो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसलिए इम्पॉसिबल है अभी एडिटिंग, क्योंकि अभी मेरे पास मनी भी नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, सो मुझे नहीं पता है। तो जैसा भी है अभी मैं ये सब कर रही हूँ छोटा और डालूँगी अपने ब्लॉग पे। मैं अभी चाहती हूँ कि अच्छे से ग्रो करे, और मतलब जैसे होता है ना कि नीचे से उठ के ऊपर, वैसे ही चलना है कि हाँ वैसे एकदम से हो जाएगा तो और बढ़िया है, लेकिन जैसे चल रहा है जैसे भी है बढ़िया चल रहा है। शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ, पर वीडियोस में ऐसा हो जाता है ना, काफ़ी गैप आ जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, तो इतना नहीं हो पाता है मेरे से जितना भी ब्लॉग होता है। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो फिर जितना मेरे से हो पाया मैंने ब्लॉग बना दिया है। और मैंने जो काम कर रही थी वो भी पता है छूट गया। मैं ना मेकअप का कर रही थी, मेकअप का करते पता नहीं बीच में किसी ने ऐसी मतलब मैंने सुनी कुछ, तो फिर मूड ख़राब, तो मैंने मेकअप हटा दिया। पर हाँ मैं उसका भी ब्लॉग डालूँगी, छोटा सा डालूँगी, जितना भी मैंने किया है वो सारा डालूँगी। और रात में देखते हैं क्या होता है, पर मैं इतना ब्लॉग अभी डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं रात में जो ब्लॉग बनाऊँगी उसका भी मैं इकट्ठा एक साथ ही डाल देती हूँ। पर ना इसमें ना मेरे इसमें स्टोरेज नहीं है यार, प्रॉब्लम पड़ जाएगा। चलो मैं कुछ करती हूँ, फिर आप के पास आती हूँ फिर से, ठीक। ओके, मिलते हैं रात में।